कपूरधरं करुणासारं संसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सायतं नमामि भवं भवानी सायतं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। जितना भी भगवान भोलेनाथ कर श्रद्धालु भक्तमन भाई और बहनमन सबके हमर बटेले प्रणाम है, नमस्कार। आओ आज हम अपने मन कर लिए नागपुरी भाषा में भगवान भोलेनाथ कर कथा तीज पूजा कर कथा वर्णन अपने मन कर खातिर हम लेके आए। सुनो कि तीज पूजा काले करे ना और कौन दिन करल जाएला और कर करल से का फल का प्राप्ति होएला, तो के हम अपने मन के सामने नागपुरी भाषा में अपने मन के हम सुना थी, श्रवण करो और आनंद उठाओ। एक दिन कर बात है, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी कैलाश पर्वत में जैसे विराजमान है, बाघंबर छाल में जैसे बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, बात विचार कर रहे हैं। तो इस समय में दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी जैसे बात कर रहे हैं, तो उस समय बात करते करते माँ पार्वती जी कहे ना भगवान भोलेनाथ जी से कि हे परमेश्वर, हम के बताओ कि स्त्री जाति मनकर जैसे कैसे कल्याण हुई, वो मन कौन ऐसा व्रत के करें, कौन ऐसा पूजा के करें से स्त्री जाति कर कल्याण हो, से के तनी बताओ। तब भगवान भोलेनाथ कहने, हे पार्वती सुन, स्त्री जाति मनकर बेटी छुआ मनकर कल्याण करे कर खातिर, वो मनकर सौभाग्य के उद्धार करे कर खातिर हम जैसे एक व्रत राखी जे कि छिपाने योग्य है, गुप्त रहस्य है, लेकिन तो प्रेम कर वास्ते जैसे प्रेम वश में हम जैसे तो के बता रहे। सुन हे पार्वती, तो जैसे कुंवारा अवस्था में वह व्रत के कर रहे जेकर नाम है तीज, तो ये वाणी के सुन करके भगवान कर भोलेनाथ कर मुखारविंद से यह आवाज के सुन के माँ पार्वती जी तुरंत कहना, हे भोलेनाथ, कुंवारा अवस्था में हम पूजा के काले कर रही के कर ले कर रही, तनी बताओ हम आपने कर मुखारविंद से सुने चाहिए। तब भोलेनाथ जैसे मुस्कुराते हुए कहे ना कि भाई कोई भी पति पत्नी अगर कुंवारा अवस्था में अगर जैसे मिल है और उस समय कर बात के शादी ब्याह होवल बाद एक दिन बैठ के अगर चर्चा करल जाए तो वो बात बहुत रोमांटिक होएला, आनंद मग्न होएला। तो वही तरह भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी कैलाश पर्वत में विराजमान है के व्याख्या कर रहे, बात कर रहे, चर्चा कर रहे। तो माँ पार्वती जी कहना, हे भोलेनाथ, हम के बताओ कि हम कुंवारा अवस्था में, जब पार्वती जी कुंवारा रहे उस समय कर, तो वो बात अत्यंत मनोरंजन दायक होएला, रोमांटिक होएला। तो उस समय भगवान भोलेनाथ कहना, हे पार्वती, तो जैसे कि कुंवारा अवस्था में वह पूजा के कर रहे और किस प्रकार कर रहे, तोर पिता का नाम जैसे हिमवान रहे। हे पार्वती, तोर पिता का नाम हिमवान रहे और उकर तो पुत्रे रहे, और तो जैसे वह हिमवान के रहे तो एक पर्वत राज रहे, जे कि सर्वश्रेष्ठ पर्वतराज हिमवान राजा है ना, पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत हिमवान राजा। तो उनका सुपुत्र रेस तो है, और तो जैसे का करत रेस
जैसे पूजा पाठ आराधना में हमेशा लीन रहते रहे। हे पार्वती 64 वर्ष तक तो जैसे बेलपत्ता के खाए के तपस्या कर रहे, 12 वर्ष तक उल्टे टांग करके तपस्या कर रहे। हे पार्वती तो जैसे हवा पी करके तपस्या कर रहे, और तो और हे पार्वती गर्मी कर दिन में, धूप कर दिन में जैसे जेठ वैशाख कर महीना में जैसे पंचाग्नि चारों तरफ आग लगा के बीच में बैठ के तपस्या कर रहे। और हे पार्वती आषाढ़ सावन कर महीना में तो जैसे भरल बरसात में जैसे एक छाती पानी में तालाब में घुस करके जैसे तपस्या कर रहे। तो हे पार्वती जब उतना कठोर तपस्या आराधना में तो लीन रहे, तो वह दुख के जैसे तोर पिता हिमवान राजा बर्दाश्त नहीं कर पात रहे, सहन शक्ति कर नहीं पात रहे, अपन बेटे का वह तकलीफ के दे। तब उस मने मन में वह हिमवान राजा विचार करते रहे कि मोर बेटी पार्वती सियान हो जाए, अब के मैं केकर साथ विवाह करो, केकर साथ शादी करो। तो इस समय जैसे आकाश मंडल से नारद मुनि जैसे भगवान नारायण कर गुणगान करते हुए, भगवान विष्णु का नाम कर बखान करते हुए आकाश मंडल से भ्रमण करते हुए नारद मुनि पहुंचे न कहाँ, तो हिमवान राजा कर पास पहुंचे। और जैसे नारद मुनि जैसे जैसे पहुंचे ना हिमवान राजा कर पास, तो हिमवान राजा जैसे नारद मुनि के आसन देवे ना, और पाद्य कर करके नारद मुनि का पैर धर करके प्रणाम करके आदर सत्कार करते हुए हिमवान राजा कहे ना कि हे नारद मुनि, हे भगवान आपने हमारे यहाँ आले, हमारे कर अभाग्य है, हमारे सौभाग्य है कि आपने यहाँ विराज आले से हमारे लिए का सेवा ऐसे कहो। तो उस समय नारद मुनि कहे ना कि हे हिमवान राजा आपने कर पुत्री जैसे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर स्वभाव वाला है, तो सियान हो जाए तो कर विवाह करे के लिए कोई जैसे वर उर देखे कि नहीं से तनी बताओ। तब जैसे हिमवान राजा कहना नहीं से हे नारद मुनि हम एखन तक विचार खाली कह रहे कि शादी करे के, लेकिन केकर साथ विवाह करे के ये विचार हम नहीं कह रहे, आपने कर मन में अगर कोई वर है तो बताओ। तब नारद मुनि कहे ना कि हे हिमवान राजा सुनो, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता सबसे बड़ा देवता की है तो विष्णु भगवान है, से ले हे हिमवान राजा आपने विष्णु भगवान के साथ जैसे पार्वती के विवाह कर दे। नारद मुनि कर मुखारविंद से आवाज के सुन करके जैसे हिमवान राजा कहना कि हे नारद मुनि यदि आपने भगवान विष्णु कर ये संदेश के लेके आई तो हम वचन कर देला, हम प्रतिज्ञा करेला कि आपन पुत्र पार्वती के विष्णु भगवान के साथ विवाह कर दे। इतना वाणी के सुनते हुए नारद मुनि वहां से विलीन हो जाए ना और विष्णु लोक पहुंच जाए ना, और विष्णु भगवान के सारा कथा वर्णन करके सुनाए ना। अब हिमवान राजा जैसे अब वहां से निकले ना, मन में खुशी होला कि हमार बेटी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ हो, ऐसा मन में खुशी राय करके जैसे चले लागे ना कि जैसे हिमवान राजा पहुंचे ना कहा जहाँ पार्वती जैसे तपस्या कर रहे, पूजा आराधना में लीन है। तब जैसे पार्वती के पास हिमवान राजा पहुंचे ना, और हिमवान राजा पार्वती के उठाते हुए कहना हे बेटी, हे पार्वती तो क्या आप इतना तपस्या कर आवश्यकता नहीं है, अब जैसे तो के जैसे हम विवाह करे के लिए वचन दे ही नारद मुनि के से तो इधर चल। जब जैसे हिमवान राजा जैसे का करे ना पार्वती के उठाए करके सीधे घर ले आने ना, और बताए ना कि हे पार्वती हम जैसे नारद मुनि के वचन दे दे ही कि तोर विवाह जैसे भगवान विष्णु कर साथ ही होई। आपन पिता हिमवान कर मुखारविंद से यह आवाज के सुन के पार्वती के हृदय में मानो ऐसा लागेला कि प्रलय हो जाए, धरती फाट जाए लागे, छाती फाट रहे, इस तरह लागेला पार्वती के। लेकिन अपन पिता कर सामने पार्वती मन कर बात के नहीं बोल पाएला। पार्वती अपन पिता के सामने आपके सुन करके सहेली खेला, हे पार्वती तोर का विनती है, का प्रार्थना है तनी बताओ, हम सुने चाहिए तनी बताओ। तब पार्वती कहला ई सोनो गो सखी सुनो यामार विनती, ए सोनो गो सखी सुनो यामार विनती, अगर ना मिले आमार प्रभु प्राण त्यागी दीव गो सखी सुनो यामार विनती,
यो सुनो गो सखी सुनो या मार विनती। तब कर सहेले कहला हे पार्वती तो जे कर ले अपन प्राण के त्याग जाती के है ये तो जगत के जननी तोर नाम पार्वती है के हे पार्वती जने नजर के मिटकावे तने धरते ही लेक लागे आसमान गिरेक लागे जने पैर के डोलावे तने पृथ्वी ही लेक लागी पार्वती वह जगत जननी पार्वती तोर नाम है। तोर हृदय के मचलाने वाला तोर मन के व्याकुल करने वाला तोर मन के तड़पाने वाला आखिर के है पार्वती। ये आवाज के सुन करके पार्वती जवाब देवेला ए सुनो गो सखी सुनो या मार विनती या मार प्राणेर नाथ भोला भंडारी गो सखी सुनो या मार विनती। ए हो सुनो गो सखी सुनो या मार विनती। यह आवाज के सुन करके सखी कहला हे पार्वती तो भगवान भोलेनाथ के अपन हृदय में बसाए। मैं भगवान भोलेनाथ के तो लाने कर मोर में ताकत नहीं है, मैं वह काम तोर ले नहीं करे पारमू, लेकिन हे पार्वती मोर तोर रक्षा जरूर करमू। तो के जैसे तोर पिता कर नजर से बहुत दूर तक ले जाए कर मैं प्रयत्न करमू। हे पार्वती चल। तब जैसे कर सहेली जैसे पार्वती के लेके चले लगा चले न कहा चलते चलते घनघोर जंगल व्याघ्र भालू वाला जंगल में चारों तरफ जैसे व्याघ्र भालू जंगल में पहुंच जाएगा पार्वती और उनकर सखी जैसे पहुंचे न नदी के किनारे सुंदर सा नदी के कर किनारे नीलवरण पानी बह रहे कर किनारे जैसे दोनों सहेली का करे ना एक सुंदर सा कुटिया बनाए ना और पार्वती और कर सखी दोनों वहां रह लागे न नदी किनारे। लेकिन पार्वती के हृदय में दिनों दिन सिर्फ भगवान भोलेनाथ कर आराधना है, भगवान कर प्रति प्यासा है, भगवान कर प्रति भूखा है। पार्वती जैसे भगवान के दिनों दिन मनाक में व्याकुल है, तपस्या कर रहे हैं। जब तपस्या करते हुए पार्वती जैसे पहुंचेला कब जब भाद्र महीना तपस्या करते 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 पार्वती जैसे भादो कर महीना जैसे शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के पार्वती का करेला अनुष्ठान करेला और अनुष्ठान कर करके जैसे तृतीया तिथि के जैसे पार्वती का करेला नदी किनारे एक शिवलिंग बनाएला बालुका में शिवलिंग कर निर्माण करेला पार्वती और जैसे भगवान भोलेनाथ के जैसे मनाए के लिए ओकर प्रति अपने आप के जोड़ देवेला अपन आत्मा के जोड़ देवेला पार्वती और भगवान भोलेनाथ के आराधना में लीन हो जाए ना। बालुका में शिवलिंग बनाए करके पार्वती अपन आत्मा के भगवान कर प्रति जोड़ देना और प्रेम मग्न हो करके भगवान भोलेनाथ कर आराधना में लीन हो जाएगा पार्वती। तब ये प्रार्थना से जैसे शंकर भगवान कैलाश पर्वत में दुनिया के देखत रहना जगत के देखत रहना अपन ध्यान मग्न है करके तो वह शंकर भगवान कर जैसे आसन कैलाश पर्वत अपने आप डगमगाए। यह आराधना रहे प्रतिदिन जैसे वही मग्न में लीन रहे और प्रतिदिन आराधना में लीन रहे, हमेशा भगवान भक्ति में लीन रहे। भगवान कर तपस्या करते 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 जैसे बहुत दिन बीत गया पहुंचेला कब ये भाद्र महीना पहुंचेला। यह भादो कर महीना जैसे पहुंचेला भादो महीना शुक्ल पक्ष जैसे का करना अनुष्ठान रखेला शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि के अनुष्ठान रखेला पार्वती और तृतीया तिथि के जैसे पार्वती का करेला एक अखंड तपस्या में लीन हो जाएला। पार्वती नदी के किनारे के बालुका में बालू कर शिवलिंग निर्माण करेला और शिवलिंग निर्माण करके पार्वती इतना अपने आप के भगवान कर प्रति जोड़ देना हृदय के कि इतना जोड़ देना भगवान के प्रति पार्वती अपन हृदय अपन
आत्मा के भगवान कर प्रति कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत में जैसे आंख बंद करके जगत दुनिया के देख रहे, ध्यान में लीन है, लेकिन वह पार्वती कर आराधना होकर प्रेम होकर जैसे प्रार्थना से भगवान भोलेनाथ कर बागंबर छाल व कैलाश पर्वत अपने आप डगमगाए लागेला। आसन जैसे डगमगाए लागेला तो भगवान भोलेनाथ कर नजर अपने आप खुल जाएला और भगवान भोलेनाथ कहे ना कि धरती लोक में हमके के बुलाए रहे। तुरंत भोलेनाथ जैसे वहां से कैलाश पर्वत से उठ खड़ा है ना और सीधे पहुंचे ना कहा जहां ध्यान मग्न आंख बंद करके पार्वती बालुका में शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं। वहां बालुका में शिवलिंग से साक्षात शंकर भगवान भोलेनाथ खड़ा है उठे ना और भगवान भोलेनाथ कहना हे पार्वती आप नजर खोल। तो पार्वती ध्यान में लीन नहीं, लेकिन फिर शंकर भगवान कहने हे पार्वती आपन नजर खोल। जैसे भगवान का आवाज सुनाएला कि पार्वती नजर खोल के देखे ना तो साक्षात बालुका में शिवलिंग में जैसे साक्षात शंकर भगवान त्रिशूलधारी जैसे विराजमान है। पार्वती खुद उठेला और जबरदस्ती उनकर पैर में जाके गिर पड़ेला और उनके नमन करेला, प्रणाम करेला। प्रणाम करते हुए मुंह से वाणी निकला नहीं पारेला पार्वती। तब शंकर भगवान कहना हे पार्वती तोर तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तोर तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ, तो के का वरदान चाहिए आपन मन कर बात के बोल। पार्वती क्या और का चाहिए? पार्वती तुरंत कहना हे भोलेनाथ हमके कुछ नहीं चाहिए, हमके इतने चाहिए कि आपने जैसे हमार पति बनो, आपने जैसे हमार पति परमेश्वर बनो। तब जैसे शंकर भोलेनाथ जैसे कहना तथास्तु, आपने अगर इच्छा जैसे मनोकामना जैसे पूरा हो। क्योंकि भगवान भोलेनाथ वहां से विलीन हो उठे ना और पहुंचे ना कहा कैलाश पर्वत में और जाके पहुंच जाए ना। तब ये वार्तालाप कर रहे के ये कथा के बता रहे तो शंकर भगवान बता रहे के माँ पार्वती जी के कहा कैलाश पर्वत में दोनों वार्तालाप कर रहे। तब शंकर भगवान कहना हे पार्वती जब मैं उसन कह के तोर जगन से आए गेलो तो जैसे तो जैसे का कर ले पार्वती वो बालुका में शिवलिंग के तो जैसे वही नदी में प्रवाहित कर देली, विसर्जन कर देले। जब विसर्जन करे के लाग रेसला तो ओहे समय तोर पिता जैसे चारों दिशा में खोजते 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 पृथ्वी के चारों कोना में खोजते खोजते पार्वती निराश हो करके पहुंचे ना कहा जहां तो भगवान भोलेनाथ कर आराधना करत रहे। जब वहां जाए के देखेला हिमवान राजा तो दूगो सुंदर कन्या जैसे नदी किनारे जैसे बैठल है। जाके हिमवान राजा तुरंत कोई के जाएला और अपन पुत्री के गला से लगा के कहला हे बेटी हे पार्वती तो इतना घनघोर जंगल में व्याघ्र भालू आदि जंगल में काले आले तो इच्छा कर विरोध मैं कुछ नहीं करमो पार्वती तो घर चल। ओकर बाद हिमवान राजा जैसे का करे ना पार्वती के सीधे उठाए के अपन घर लाने ना और घर लाने के बाद शंकर भगवान कहे ना हे पार्वती तो के घर लाने ला जैसे तोर पिता हिमवान राजा और मोर साथ विवाह कर देवे ना। तो पार्वती अब वह सवाल खड़ा करे ना कि हे भोलेनाथ हमके बताओ तो ये व्रत तो हम अपने के पावे के लिए कर रही तो नारी जाति कर भलाई कहाँ है? तो उस समय भगवान हे पार्वती जैसे जोन बेटी छुआ तीज कर दिन में अन्न खाना वो जैसे 7 जन्म तक जैसे बंध्या रहे ना और बार बार विधवा हो पड़ेला। हे पार्वती जे वो दिन तीज कर दिन में अपन पति के धोखा देवेला तो मुर्गी कर घर में जन्म लेवेला। हे पार्वती जोन बेटी छुआ तीज कर दिन में जो है से चीनी खाए ना तो चिट्टी कर घर में जन्म लेवेला। हे पार्वती तीज कर दिन में जोन बेटी छुआ जैसे फल खाएला तो वो जैसे बंदर का घर में जन्म लेवेला। हे पार्वती वो दिन दूध पीले जैसे बेटी छुआ मन बिलई कर घर में जन्म लेवेना। हे पार्वती मांस खा ले बाघिन और जैसे चीनी खा ले चिट्टी और जैसे सब कुछ खा ले मक्खी कर घर में जन्म लेवेना से। लेकिन हे पार्वती बेटी छुआ बनकर भलाई कर चलते मैं ये हर ताले का व्रत कथा पूजा के जैसे मैं बेटी छुआ बनकर स्त्री जाति कर कल्याण कर के लिए उमन कर सौभाग्य के बचाए के लिए जैसे हामी पूजा के उमन कर खातिर राय की।
तो ये पूजा कर जैसे हर तालिका व्रत कथा कैसे नाम पड़लक तो हे पार्वती पार्वती के जैसे ओकर सहेली हर के ले जाए रहे से ले ई पूजा का नाम हर तालिका व्रत कथा पड़लक से ले सब बेटी छुआ मन के जैसे ई तीज कर पूजा के करे चाहिए और अपन सौभाग्य के जैसे बनाए के लिए भगवान भोलेनाथ कर आराधना करे चाहिए और उनकर पूजा पाठ में लीन रहे चाहिए। धन्यवाद।